जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त। क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही घुलेगा नहीं। आत्मबोध कैसा है मालूम? उसको कैसा बोल रहे हैं, लेकिन किसी को भी इसे पूरे कायनात में नहीं पता कि कौन सी चीज कैसी है। बस उसको लेबल चिपकाते हो, वो अलग बात है। जैसे आप हरियाली देखते हो, उसके बाद बोलते हो ये पत्ता है ना। आप विशाल आकार एक भूमि देखते हो, उसके बाद बोलते हो ये पर्वत है। पर्वत का तो कोई अस्तित्व है नहीं, वो लेबल है। आत्मबोध पे लेबल लगाए वो, तो सिमिलर एक्सपीरियंस बोलो कैसा है। आप बहुत थके मंदे हो, थका मंदा आप घर में कोई आया है, आपके सपोज आप एक औरत हो, आपके पति वो काम करते हैं, या आप कुछ किसी भी आपके घर में कोई ओकेशन है, उस पे आप बहुत काम कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, ये वो कर रहे हो, और दोपहर हो गई या पसीने से एकदम लथपथ हो गए हो, ठीक है ना। और आपने फैन ऑन किया और आप बैठ गए, ठीक है ना। अब थोड़ा विश्राम ले रहे हो। अब कैसे थे? पसीने से एकदम बहुत भाग रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो पूछा जाए तो, कि बताओ क्या कर रहे हो? अनुभव है इसका? बैठे हैं खाली। उस समय पता है बैठे हो? नहीं। विश्राम ले रहे हो? नहीं। आपके शरीर में अगर देखेंगे तो आपका शरीर पूरा हीट रिड्यूस कर रहा है, आपको पता चल रहा है ना। आपके पसीने सूख रहे हैं, दिल अभी तक बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है ना। अभी भी वो धड़क रहा है, वैसे ही मान लो, वैसे ही धड़क रहा है। आप वहां पर हो और सबके साक्षी हो उस समय, आपके शारीरिक तल पे जो भी चल रहा है, आप सबके साक्षी हो ना। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ लेवे नहीं रहे हो विश्राम विश्राम, आप जस्ट कुछ नहीं कर रहे हो। हुआ है ऐसा अनुभव? सबको हुआ है। आप शायद लैडर से ऊपर उठे हो, नीचे आए हो, कुछ भारी भरकम चीज आपने कैरी की है, तो ये सब से आपका शरीर में कैलोरी वो रन कर रहा है ना, भाग रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, सांसें गर्म हो रही है, सब कुछ है ना। तो मतलब सब कुछ एक्टिव है और आप बैठे हो, सब कुछ तभी भी एक्टिव है। मैं जस्ट अनुभव बता रहा हूँ। वैसे ही बोधवान के लिए सब कुछ एक्टिव है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है, वो विश्राम में है। और वो उसको बहुत साइलेंटली पता है, एक्टिवली नहीं पता है। वो मोबाइल में जैसे आप स्क्रॉल करते हो पता होता, वो पता होना वैसा नहीं है। फर्क समझ रहे हो? वहां पर मैं हूं या आप हो, वो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय भी नहीं है, क्योंकि वही सबसे प्रोमिनेंट है ना।
उसकी उपस्थिति में उसी आपके कुछ ना करने में शरीर शांत हो रहा है, दिल धड़कना धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, आपके पसीने सूख रहे हैं, आपको शायद नींद भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है ना अपने आप। आपने ये सब किया है क्या? आप क्या बोलोगे मैं पसीना सुखा रहा हूँ, मैं अभी शरीर को शीतल कर रहा हूँ? आप कुछ नहीं कर रहे हो, बोलने के लिए आप बोल दोगे वो, ठीक है, आप जस्ट बोलोगे थोड़ा सा बैठे हैं। बुद्धवान का बस वही रहता है, वो पूरी जिंदगी थोड़ा सा बैठा रहता है, कुछ करता नहीं, उसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है। आप अपने शरीर को रिफ्रेश करने के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, है ना, वो अपने आप हो रहा है आपके विश्राम में। ऐसे ही आप बस, ये पॉइंट लोग नहीं समझते। अब क्या बोलोगे, उस समय क्यों बैठे हो? क्योंकि अभी एक ओकेशन चल रहा है ना, सपोज आपकी बहन की शादी है, तो आप क्यों बैठे हो? सबके लिए वो अकारण है ना, लेकिन वही फिर रिगेन कर रहा है ना सब कुछ, फिर से करोगे ना आप। तो सबके लिए, दुनिया के लिए उसका कुछ ना करना वो रिजनेबल नहीं है। क्या है यार, ये तो लोग बोलते हैं ना कि साधु संत वो ऐसे ही बैठे रहते, कुछ करते नहीं। हाँ, आप जो हो कोई कुछ करता नहीं, उसकी उपस्थिति में बस ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है सबकी। बुद्धवान को बस अपने विश्राम से प्यार है, बस इतना फर्क है, आपको प्यार नहीं है। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक ऐसे ही सूंघ रहा है, जीभ में ऐसे ही स्वाद है, आप क्या कर रहे हो? कुछ कर ही नहीं रहे हो। कभी कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं है, विचार आ रहे जा रहे हैं, अच्छा बुरा लगना कितने बार, सैकड़ों बार आए गए, आपने क्या किया? आप कुछ किए ही नहीं हो, बस आत्मबोध, इससे प्यार, कोई ज्ञान व्यान नहीं है वो, आपको लड़ाई नहीं करनी है। अगर प्यार ना हो कोई लड़ाई काम नहीं आनी है, वो लड़ाई है ही नहीं। पिता अपने बच्चे से क्या लड़े, है ना? मैं अपने भावों से, अपने विचारों से, शरीर से, मन से क्या लड़ूं? क्यों लड़ूं? कोई आश्रित को थोड़ी, कोई आपसे ही जन्मा, आप पे ही जी रहा है, आपका ही खा रहा है, आप पे ही मरेगा, फिर आप पे ही जन्मेगा। इनको कोई इनकार करता है, इनको कोई धुतकारता है भला? वो सब कुछ नहीं करता, वो बस खुद कुछ नहीं करता। ये ऐसे ही, आप बोलोगे ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही सब कुछ, बस मतलब वो वाला नहीं कि मैं ये हूँ, वो सब बढ़िया बात है ना, वो सब तोड़ फोड़ की बातें हैं। आपको कुछ तोड़ना है तो आप हथौड़ा लाओ, लोहे में हथौड़ा कहाँ है? लोहा बहुत नाजुक और बहुत सीधा चीज है ना, बहुत एकदम सीधा साधा लोहा, उसमें कठिनाई भी कहाँ है, कोमलता भी कहाँ है? वो आप हथौड़ा की रिलेशन बनाते हो तब कठिनाई की बात आती है। कठिनाई आपके लिए ये पर्सपेक्टिव है नहीं, ये आपके लिए कोमल है ना। चींटी के लिए मर ही जाएगी वो, उसके ऊपर डाल दोगे तो। आपके लिए तो परसेप्शन है बस, है ना। आपके लिए दीवार या ये पेड़ कठिन है, हाथी के लिए बिल्कुल नहीं है। तो कोई कुछ भी चीज अपने आप में कुछ है ही नहीं, आपका होना अपने आप में कुछ है ही नहीं, तो आपके होने में आपको नहीं जीना है, आपके कुछ ना होने की लापरवाही में आपको जीना है।
ये लापरवाही है, आपको परवाह नहीं उसकी। एक लापतापन है, उसे पता करके नहीं जीना है। पता करना माने पर्सपेक्टिव, ना पता है तो पता करो। वही है, गुरु के पास मैं बोलता हूँ ना कि ज्ञान लेने आते हो ना तो आपको अज्ञान से ज्ञान में जाना चाहते हो। ये ज्ञान ज्यादा देर काम नहीं आनी है, और फिर से अज्ञान का खेल खेलेगा कि ये दोनों एक दूसरे पे जी रहे, आपको ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान बुद्धि का ये कटोरा लेके कितना भीख मांगोगे, कितना मांगोगे? पूरी दुनिया से मांग रहे हो, आंख खोलते हो सुबह को भीख ही तो मांगते हो। दे 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 दे, क्या पता है भगवान के नाम पे दे दे। अब ऑफिस जाना है, एक चवन्नी गिरी, उसके बाद पैसा लाना है, अठन्नी गिरी। ऐसा ही तो चलता है पूरी जिंदगी। मैं पीएचडी होल्डर हूँ, चलो 2 रुपए गिरे, हो तो भिखारी जात से। कितना भीख मांगोगे? गुरु के पास आप मालिक हो, आपको भीख शोभा नहीं देता। भव सागर जल सूख गयो है, ये मालकियत है। फिक्र नहीं मोहे तरनने की। दुनिया वाले ढूंढे, भव सागर में मैं डूब रहा हूँ, ये हूँ, अज्ञान में मैं एकदम खत्म हो रहा हूँ। जो गुरु के शरणागत है उनके लिए ये सब टर्म नहीं है। गुरु समझो, सहजो जब बताती है ना कि प्यार, गुरु का प्यार समझो, वो आपके लिए सागर सुखा देता है। अगर इस उदाहरण में जाए तो जो आपके लिए, आप कितने से हो? 6 फुट के, और सागर कितना बड़ा? आप इस संसार को इतना बड़ा ही मानते हो ना? ये जानने का सागर है, इतना जानोगे, कितना जानोगे, कितना जानोगे। तो वो आपके लिए इस सागर को सुखा डालता है, आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा होता है गुरु का प्यार, होता ही है ऐसा। बस कोई कोई समझता है, कोई कोई समझता है।